नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कल जो है आपने रिटेलिएटरी स्ट्राइक और स्ट्राइक्स और रिटेलिएटरी स्ट्राइक देखा। अब उसमें अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा क्लेम है। अफगानिस्तान की सरकार यानी तालिबान की सरकार क्लेम कर रही है कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को इसमें मार दिया है। लगभग 30 से ज़्यादा इसमें बुरी तरीके से घायल हैं। और अगर पाकिस्तान ने अब कुछ भी किया तो उनके ऊपर जो अटैक होगा वो इसी तरीके से होगा। तो अफगानिस्तान ने बड़ी स्ट्राइक की। कहा जा रहा है कि जो ड्यूरन लाइन के आसपास के एरियाज़ थे, जो बहरामपुर डिस्ट्रिक्ट है और उसके आसपास का एरिया है, वहाँ पर बहुत बड़ी स्ट्राइक करी अफगानिस्तान ने। और ये बात बिल्कुल मतलब कई सारी रिपोर्ट्स में ये बात पब्लिश्ड है कि कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहाँ नंबर किसी ने वो नहीं किया। अफगानिस्तान ने नंबर यहाँ पर जारी किया है कि 58 लगभग पाकिस्तानी सोल्जर्स को उसमें मारा गया है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान का बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ है यहाँ पर इस पूरे वॉर के अंदर। अब देखिए क्या है कि ये इसका पूरा कारण जो है ना इस पूरी एयर स्ट्राइक का, इट इज़ नॉट जस्ट एन एयर स्ट्राइक और इट इज़ नॉट जस्ट अ बॉर्डर इशू। ये सिर्फ बॉर्डर इशू की बात नहीं है, इसमें बहुत ही ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है जिसको समझना जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा मामला है। इसमें पाकिस्तान एक तरफ है, दूसरी तरफ तालिबान की सरकार है, लेकिन इसमें आईएस का बड़ा रोल है। अब आपको लगेगा कि यार ये आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यहाँ कहाँ चला आया है। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस कहते हैं आईएसकेपी। इट इज़ वेरी मच प्रेजेंट। वहाँ पर कहीं ना कहीं आईएसकेपी का भी बड़ा रोल है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और उसमें बड़ा रोल यूएस का भी है। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर चल क्या रहा है और पूरा मैटर समझते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी फेस्टिव सीज़न आ गया है, दिवाली बिल्कुल आने ही वाली है। तो फेस्टिव सीज़न को देखते हुए अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की जो सब्सक्रिप्शन फीस है उसको सिर्फ और सिर्फ 24,999 का कर दिया है। प्लस इसमें आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस होगा कवर, आपका जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। मेंस टेस्ट सीरीज होगा, उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर आपके लिए लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको हमारे सब्सक्रिप्शन में मिलेंगी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। इस पूरे बैच की जो लिंक है उसको हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आपको मिल जाएगी। और अगर आप अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल जो है आप ज्वाइन कर लीजिए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर पूरा फुल फ्लेजेड कंटेंट जो है हमने डालना यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर शुरू कर दिया है। और उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है आपका बढ़िया से वहाँ पर कवर करा दिया जाएगा। तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लीजिए। ऑलरेडी कई सारी वीडियोस इस चैनल पर आ चुकी हैं, इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, तो तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया है और 30 जो हैं वो बुरी तरीके से घायल हैं। और अगर पाकिस्तान ने अब फिर से कभी भी एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करी अफगानिस्तान के ऊपर तो इससे भी बुरा हश्र उनका किया जाएगा। बड़ा ह्यूमिलिएशन है, पाकिस्तान की को आदत है ह्यूमिलिएशन की। लेकिन इस मुद्दे को समझना बहुत ज़रूरी है एक्चुअल में। क्यों इस पूरे रीजन को, आप देखिए एशिया में जब से ट्रंप आया है तब से प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करके मिलेगा क्या, उसको पूरा समझते हैं, इस पूरा गेम को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये ड्यूरन लाइन का मैंने कई बार आपको समझाया भी है। ड्यूरन लाइन जो आपको दिख रही है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये बॉर्डर बहुत गलत तरीके से था। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तालिबान की जो तालिबान गवर्नमेंट है वो मानती भी नहीं है इस ड्यूरन लाइन को। इस बॉर्डर से बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी क्रिएट हुई और अफगानिस्तान में भी क्रिएट हुई। ये सारी चीज़ें तो थी, ये सब तो पुरानी बातें हैं। ये जो ग्रीन वाला पूरा आपको एरिया दिख रहा है, ये ग्रीन पूरा जो पश्तून पॉपुलेशन है वो अफगानिस्तान में भी रहती है बड़ी मात्रा में और पाकिस्तान में भी रहती है बड़ी मात्रा में। और ये पश्तून पॉपुलेशन जो होती है जो पाकिस्तान में है, ये खैबर पख्तूनवा के रीजन में आपको ये पश्तून पॉपुलेशन मिलेगी। इनकी लॉयल्टी हमेशा से अफगानिस्तान की तरफ रही है बिकॉज अफगानिस्तान में जो तालिबान है, तालिबान की जो सरकार है उसने हमेशा पश्तून नेशनलिज्म को सेंट्रल आइडिया बना करके अपनी पॉलिटिक्स के लिए या आप कह लो कि अपने राइट के लिए लड़ा है। तो पश्तून नेशनलिज्म के वजह से ये पश्तून जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी भी लॉयल्टी अफगानिस्तान के लिए रहती है। और इसीलिए खैबर पख्तूनवा इज़ अ रीजन जहाँ पर टीटीपी जैसे ग्रुप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जिनको सपोर्ट अफगानिस्तान से मिलता है। और इसमें पश्तून लोग ही हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को बनाते हैं। तो ये टीटीपी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान की आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अब क्या होता है कि पाकिस्तान ये इल्ज़ाम लगाता है कि अफगानिस्तान उनके यहाँ पर टेररिज्म फैलाता है टीटीपी के माध्यम से, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के माध्यम से। और यहाँ पर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो हैं, उन्होंने जो स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार के,
उन्होंने कहा कि भाई ये जो पाकिस्तान है ये आईएसआईएस को अपने यहाँ पर एकदम सेफ हेवन बना रखा है टेररिस्ट के लिए पाकिस्तान ने, और ये आईएसआईएस जो है ये पूरे अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। आज से नहीं, 2015 से कोशिश कर रहा है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब आपको भी लग रहा होगा कि यार ये कैसा लॉजिक है, मतलब आईएसआईएस कहाँ से आ गया, और ये सारी चीज़ें हैं। पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पूरा जो एक्शन है ये बहरामपुर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। अब आप थोड़ा सा इसके इतिहास में घुसिएगा कि ये लोग जो आईएसआईएस का प्रेजेंस बता रहे हैं ये क्यों है। देखिए ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि आईएसआईएस जो है उसको एकदम ब्लाइंड आई की तरह मतलब कर दिया है, पाकिस्तान उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, और जितने भी ये पाकिस्तान में जितने भी आईएसआईएस के ये टॉप लेवल के लोग हैं ये सब छिपे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अफगानिस्तान में बड़ी घटनाएं करते हैं, बड़ा टेररिस्ट अटैक करते हैं और लोगों को मारते हैं, और उसके बाद ये अभी शिया मस्जिद के ऊपर इन्होंने हमला किया था, उसके बाद इन्होंने सेंट्रल एशियन एम्बेसी के ऊपर हमला किया था, आई थिंक उज़्बेकिस्तान के एम्बेसी के ऊपर हमला किया था। मतलब ये इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं जो है आपको बहुत सारी सुनने में मिल जाएगी। और फिर ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं ड्यूरेंट लाइन से, क्योंकि बॉर्डर भी उस तरीके का, तो ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं पाकिस्तान में जाकर के। इनकी टॉप जो पूरी लीडरशिप है वो छुपी हुई है। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान को सबसे पहले तो इनको एलिमिनेट करना चाहिए, और अगर इनको पाकिस्तान एलिमिनेट नहीं करता है, ये आईएसआईएस पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है, ये अफगानिस्तान के लिए भी थ्रेट है। अब आप कहोगे कि यार ये लोग आते तो सेम आइडियोलॉजी के हैं, तालिबान भी हो गया, आईएसआईएस हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही मतलब सेम आइडियोलॉजी से आते, फिर इनके आपस में झगड़ा क्यों है? क्योंकि एक समय तो हमने सुना था कि भाई ये लोग साथ में मिलकर यूएस से लड़ रहे थे, अभी ये आपस में कैसे लड़ने लग गए? अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो है वो एक तरीके का वो रूट है जिससे बहुत सारे ब्रांचेस निकल रही हैं। तो आईएसआईएस का यानी कि इस्लामिक स्टेट का एक वर्जन आप देखते हो इराक एंड सीरिया जो सबसे पहले बना था, उसके बाद इन्होंने पूरे रीजन वाइज अपनी ग्रुपिंग को फैलाया। तो एकदम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से अफ्रीका में आपको आईएसआईएस मिलेगा, वहाँ पर दूसरे उस प्रोविंस के नाम पर है। इसी तरीके से ये आईएसआईएस अफगानिस्तान में भी आया, और इसको आईएसकेपी कहते हैं, यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस कहते हैं। 2015 में बना, और जब ये बना तो इसमें जो आज का आप टीटीपी ग्रुप देखते हो ना, जो पाकिस्तानी तालिबान कहते हैं उसको, वो जो फैक्शन के लोग थे वो बहुत सारे आईएसकेपी में ज्वाइन हुए, और इसीलिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन पाया आईएसकेपी, क्योंकि जो लोकल्स थे खैबर पख्तूनवा के, उन्होंने इसको ज्वाइन किया, और पश्तून्स जो हैं वो उन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया, ये ग्रुप थोड़ा सा इसने पावर होल्ड करी, और उसके बाद माना जाता है आईएसकेपी को और इस्लामिक स्टेट को तो अपने ऑपरेशन के लिए माना ही जाता है कि ये लोग जो है फॉरेन से मतलब बाहर ट्रेन किए हुए जिहादियों को ला करके अफगानिस्तान में इन्होंने खूब यूज़ किया है। इराक से लड़के लेके, सीरिया से लड़के लेकर के उनकी बढ़िया उनकी वहीं पर ट्रेनिंग करा करके, वहाँ पर उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था एक टाइम पर, तो वहीं पर उनकी ट्रेनिंग करा करके उनको ला करके यहाँ पर जो है प्लेस किया जाता था अफगानिस्तान में, और इनको यूज़ किया जाता था। अब ये आईएसकेपी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो नानगरहार प्रोविंस हो गया, कुनार प्रोविंस हो गया अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पर भी है। लेकिन जब भी ये अफगानिस्तान में बड़ी घटना करते हैं, क्योंकि तालिबान से इनकी प्रॉब्लम है, तो तालिबान की सरकार इनको एलिमिनेट करने जाती है, ये भाग करके जो है वो पाकिस्तान में घुस जाते हैं, और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा जो है वो, और या फिर आप कह सकते हो कुछ एरिया जो बलूचिस्तान के हैं, वो इनके एकदम सेफ हेवन्स हैं, वो एकदम हाइडिंग स्पॉट्स बन चुके हैं। और इसी से अफगानिस्तान यानी तालिबान की सरकार को दिक्कत है कि पाकिस्तान इनको मारता क्यों नहीं है, इनको एलिमिनेट क्यों नहीं करता है। अब देखिए क्या है कि पाकिस्तान बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं खैबर पख्तूनवा के या बलूचिस्तान के, उनको ये लोग अपना यूज़ करते हैं, वहीं पर रिक्रूटमेंट इनका बेस है, बाकायदे वहाँ पर ट्रेनिंग चलती है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार तब भी एकदम बिल्कुल बंद रहती है। अब आपको लगा कि यार ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो वो कुछ कह क्यों नहीं रहा है? अभी इसको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि वो क्यों कुछ कह नहीं रहा है। उसके बाद ड्यूरेंट लाइन का भी इसमें रोल है। ड्यूरेंट लाइन का बॉर्डर बहुत पोरस है, तो इन लोगों को क्रॉस करने में बड़ा आसानी भी होती है और छिप भी जाते हैं आराम से। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहीं से सारी लड़ाई जो है वो शुरू होती है। अब इनके बीच में क्या है कि ये लड़ाई धीरे धीरे शुरू हुई। पहले क्या था ना कि ये दोनों साथ में लड़ रहे थे, साथ में लड़ने के बाद क्या हो, तालिबान क्योंकि पुराना ग्रुप था, तालिबान में सारे मुजाहिद जो हैं उन्होंने बहुत सारे टूट करके तालिबान को ज्वाइन किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि तालिबान का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, और मुल्ला उमर की भाई एक अपनी पॉपुलैरिटी भी रही, उसके वजह से तालिबान को बहुत सारे लोग ज्वाइन करते थे। तालिबान की खासियत भी ये भी थी कि उसके जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप को उन्होंने मुजाहिद ब्रिगेड वगैरह टाइप के 313 ब्रिगेड ये सब को अपने साथ ज्वाइन कराया। तो ये हैं तो लोकल्स,
लोकल लैंडलॉर्ड टाइप के लोग हैं, मतलब लोकल वॉरलॉर्ड्स कह सकते हो आप इनको, लोकल वॉरलॉर्ड्स हैं, लेकिन इनकी जो पूरी लॉयल्टी है वो तालिबान की तरफ रहती है। तो तालिबान इसीलिए इस वजह से काफ़ी स्ट्रांग है, और आईएसकेपी उस वजह से बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाए क्योंकि छोटे ग्रुप्स के साथ उसकी जो लॉयल्टी है वो नहीं है उतनी, या छोटे ग्रुप्स इस्लामिक स्टेट को नहीं मानते हैं इस वजह से। तो तालिबान स्ट्रांग होता गया और वहीं से लड़ाई शुरू हुई। अब मानना है इस्लामिक स्टेट का कि तालिबान जो है उन्होंने तो वो तो इस्लाम पर चल ही नहीं रहे, वो तो अपने धर्म को एकदम बेकार कर चुके हैं, वो अपने धर्म को भूल चुके हैं। अब देखिए क्या है कि पूरी तरीके से लेजिटिमेसी के लिए तालिबान पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। देखिए अभी हिंदुस्तान में तालिबान से लोग आए, उसके बाद आप देखिए कि इन्होंने सेंट्रल एशियन एम्बेसी से अपने आप रिलेशन शुरू किया बनाना। इन्होंने कोशिश करी है इंटरनेशनल फोरम पर जा कर के किसी भी तरीके से ये चीज़ प्रूव करें कि हम एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, लोग हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, और लोग इनको तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ये उनको, भाई आपने देखा था कि जब ये आए थे सरकार में तो लोग प्लेन पकड़ करके भाग रहे थे, कितने लोग प्लेन में लटक के टंग के क्यों भाग रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई ये तो हमारे सारे राइट्स छीन लेंगे, पढ़ाई वढ़ाई बंद हो जाएगी, अब सिर्फ आतंकवादी कैंप यहाँ पर चलेंगे, इस तरीके का लोगों का वो था। लेकिन आज की डेट में अफगानिस्तान में वैसा नहीं है। टूरिज़्म को प्रमोट करना, सारे राइट्स प्रोवाइड करना, एजुकेशन पर फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना, चाइनीज़ से बात करके इन्वेस्टमेंट लेकर के आना, मतलब इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कि जो चीज़ इनसे एक्सपेक्ट की गई थी वो इन्होंने किया। लेजिटिमेसी के लिए ये सारी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, और तालिबान वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ आपको दिख भी रहा है। अब इससे इस्लामिक स्टेट को बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट कहता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भाई, रिलीजन तो रिलीजन है, एकदम रिलीजन पर ही चलना है। इस्लामिक स्टेट ने कहा कि तालिबान जो है वो अपना रिलीजन वगैरह अनाउंस कर चुके हैं, और यूएस से उसको निगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई इस्लाम वर्सेस अदर्स थी, तो ये लड़ाई इस्लाम के सही जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको करनी चाहिए, उनको निगोशिएट करना चाहिए था यूएस से, तालिबान को निगोशिएट नहीं करना चाहिए था, ऐसा इनका मानना। और ये दोनों की आइडियोलॉजी में डिफरेंस कहाँ आ जाता है? तालिबान जो पूरी तरीके से पश्तून नेशनलिज्म को सेंटर में रख करके, मतलब वो रीजनल पॉलिटिक्स करता है, पश्तून नेशनलिज्म को सेंटर आइडिया बना करके तालिबान अपना पूरी सरकार चलाता है। लेकिन इस्लामिक स्टेट जो है वो इस्लामिक कैलिफेट के अंदर मानता है कि भाई एक इस्लामिक कैलिफेट हो और उसके अंदर पूरी सारी दुनिया हो, और यहीं से एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इन दोनों का शुरू होता है। अब इसी की वजह से वो तालिबान की जो सरकार है अभी जो बन चुकी है अफगानिस्तान के अंदर, काफ़ी स्ट्रांगली चल रही है, उसको ये बार बार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक स्टेट चाहता है कि वहाँ पर इंसर्जेंसी किसी तरीके से शुरू हो, इसीलिए बहुत सारी इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करता है, बहुत सारे लोगों को, फॉरेन जिहादिस्ट को ला करके बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं वो करवाता है। सेंट्रल एशियन एम्बेसीज़ के ऊपर अटैक करवाना, इंडियन एम्बेसीज़ के ऊपर अटैक करवाना, या आप देखो कि वहाँ पर जो चाइनीज़ नेशनल्स दिखे उनके ऊपर अटैक कराना, ये सारे काम वो करा करके उस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और अब क्या है कि इन्होंने चाइनीज़ नेशनल्स को टारगेट किया, शिया मस्जिद को टारगेट किया, सेंट्रल एशियन एम्बेसीज़ को टारगेट किया। चाहते हैं ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी आ रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक जाए, और पाकिस्तान भी सेम चीज़ चाहता है। अभी देखा आपने, चाइना ने बोला कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अफगानिस्तान से घुमा के ले जाएंगे। अब यहीं पर जो ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो शुरू हो जाते हैं। यूएस जो है, डोनाल्ड ट्रम्प को कह लो आप, कि उसको इस्लामिक स्टेट इस्लामिक स्टेट इराक के या इस्लामिक स्टेट सीरिया से दिक्कत है, इस्लामिक स्टेट अफ्रीका से भी दिक्कत है, लेकिन उसको इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान से दिक्कत नहीं है, यानी कि खुरासन प्रोविंस से दिक्कत नहीं है। यूएस हैज़ ऑल्सो टर्न्ड अ ब्लाइंड आई ऑन दिस, क्योंकि यूएस भी ये चाहता है कि भाई चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अफगानिस्तान तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर ये चाइनीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट पहुँच गए अफगानिस्तान तक, तो पहला फर्स्ट अफगानिस्तान जो है वो डेवलप होगा, और पूरी तरीके से यूएस की जो वहाँ पर कुछ चांसेस हैं दोबारा से एंटर करने के, वो ख़त्म हो जाएंगे। टेररिज्म ख़त्म होगा तो यूएस के पास कोई बहाना नहीं बचेगा वहाँ पर घुसने का, और जैसे जैसे वो डेवलप होता जाएगा, लोग जो है वो तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट कर लेंगे, सेकेंड थिंग। और थर्ड थिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर उन्होंने तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट कर लिया, तो तालिबान इज़ मेकिंग वेरी गुड रिलेशन विथ, ट्राइंग टू मेक वेरी गुड रिलेशन विथ चाइना एंड इंडिया। तो चाइना और इंडिया से इनके रिलेशंस हो जाएंगे, और अफगानिस्तान हमेशा के लिए यूएस के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, वो यूएस के कंट्रोल में कभी होगा ही नहीं। और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो यूएस को फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए, और यूएस और अफगानिस्तान के लिए डेस्परेट यूएस इसलिए क्योंकि सेंट्रल एशिया का पूरा खुला एक्सेस आपको मिलता है, यू कैन कीप अ चेक ऑन सेंट्रल एशिया। तो इस वजह से यूएस चाहता है कि ये इस्लामिक स्टेट वहाँ पर ऑपरेट करे और अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, ताकि लोग जो है वो तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट ना करें। और पाकिस्तान तो बिल्कुल पपेट है यूएस का,
इसीलिए ये पूरी स्ट्राइक और उसका एक बहुत छोटा सा नमूना आप इन स्ट्राइक्स के फॉर्म में देख रहे हो। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।